Hello friends, some of the questions which are previously asked in NEET examinations. So first question which is asked in NEET 2016, pollination in water hyacinth and water lily is brought about by the agency of. तो वाटर हाइसिंथ के बारे में हम जानते हैं, इट इज Iconia crassipes and water lily is known as nymphaea. यहाँ इनके बॉटनिकल नेम्स लिखे हुए हैं एंड बोथ आर एक्वेटिक प्लांट्स. तो इनका जो पॉलिनेशन है दिस इज मीडिएटेड बाय वाटर. Water is the agency through which water hyacinth and water lily are pollinated. Next question is एक nucleated embryo sac is. यहाँ पूछा है कि एक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक कैसा हो सकता है. चॉइस दी है ओनली मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक एंड एनी ऑफ दीज. तो एम्ब्रियो सैक के बारे में हम जानते हैं दैट इट इज डेवलप्ड थ्रू मेगास्पोर. मेगास्पोर इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर विच डिवाइड्स एंड गिव राइजेस टू एम्ब्रियो सैक. दिस एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस मे बी मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक. मोनोस्पोरिक में जैसे आपने पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक सुना है विच इज मोस्ट कॉमन. बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज एलियम एंड एडोक्सा इज टाइप ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक. सो द राइट चॉइस इज एनी ऑफ दीज. एम्ब्रियो सैक में बी मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक. Next question is what is the function of germ pore? This was asked in AIPMT 2012. So germ pore is the aperture or a hole in the exine layer of pollen grain. Pollen grain में क्या है कि दो तरीके की layers होती हैं, intine and exine, and this germ pore is present on the exine layer of pollen grain and this helps in the formation of pollen tube. तो यहाँ पर क्या फंक्शन होगा जर्म पोर का? इनिशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो यहाँ पूछा है सीरियल ग्रेन्स जो कि मोनोकॉट्स होते हैं उनमें कॉटिलिडन्स जो हैं कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं. तो यहाँ पर चार चॉइस दी हैं, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, स्क्यूटेलम and profil. In cereal grains, scutellum acts as a modified cotyledon. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्क्यूटेलम. हम थोड़ा सा और चॉइसेस के बारे में देखते हैं. जैसे कोलियोप्टाइल, इट्स अ शीथ विच प्रोटेक्ट्स अ यंग शूट टिप इन ग्रास. तो कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा ये भी हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिले, बट इन मोनोकॉट्स और इन सीरियल ग्रेन्स कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट्स द यंग शूट and coleorrhiza protects the young root and profil is a plant structure which resembles a leaf. Next question is seed formation without fertilization in flowering plants involves the process of. This was asked in NEET 2016. यहाँ पूछा है कि सीड फॉर्म हो जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज एपोमिक्सिस. As the name indicates, apo means without and mixis means involving. So in apomixis, sexual reproduction doesn't occur and this was firstly defined by Winkler. Winkler was one of the scientists who defined apomixis first time. Now the next question, what is the direction of micropyle in an anatropous ovule? यहाँ पर पूछा है कि माइक्रोपाइल की डायरेक्शन क्या होती है. तो माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ एन ओव्यूल. तो एनाट्रोपस ओव्यूल में आप देखेंगे माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस, सो द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन NEET 2014, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन. तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं. These seeds don't contain the endosperm as a food storage. इसका मतलब इनमें रिजर्व फूड एज अ एंडोस्पर्म नहीं होता है. In these seeds, food is stored in cotyledons and
pea and squash are examples of non-albuminous seeds. Next question, which was asked in NEET 2013. Which one of the following statement is correct? तो यहाँ पर 4 choices दिए हैं. First is क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमस. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं. तो दिस चॉइस इज करेक्ट बिकॉज क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमस और सेल्फ पॉलिनेटिंग. अब नेक्स्ट है जीनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन. जीनोगेमी क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. तो मतलब जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का, दिस मे बी मीडिएटेड बाय विंड और बाय वाटर और बाय इंसेक्ट्स. सो दिस इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर दिया है ओनली बाय विंड एंड दिस मे बी बाय वाटर, एयर एंड इंसेक्ट्स. नेक्स्ट चॉइस दी है चेस्मोगेमस फ्लावर्स डोंट ओपन एट ऑल. जबकि क्या है? चेस्मोगेमस फ्लावर्स आर ओपन एंड शोई. सो ओपन मतलब शोई होते हैं इसलिए ओपन भी रहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट इज जैटोनोगेमी इन्वॉल्व्स द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. जबकि जैटोनोगेमी में क्या होता है कि fertilization of a flower by pollen from anther flower on the same plant. It involves the pollen and stigma of flowers of the same plant. So this is also wrong. And correct choice is clistogamous flowers are always autogamous. Next question is the hilum is a scar on the. This question was asked in NEET 2015. So hilum is a scar which is present in seed and where funicle was attached. आपने देखा होगा राजमा में और बीन्स जैसे रहते हैं उनमें एक स्कार होता है, जैसे बीन्स में हम आई भी कहते हैं. दिस हाइलम इज नोन एज एन आई इन बीन प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन. विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस.